आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयपाल नैन, चेयरमैन पूर्ण मूर्ति कैंपस सोनीपत से आज आप लोगों के बीच आया हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंडिया लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट ग्रेजुएशन कौन सी होगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अपने बच्चे के लिए कि हम क्या करवाएं बच्चे से, कौन सी ग्रेजुएशन कराएं जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं कि ग्रेजुएशन जो है इंडिया में डिफरेंट लेवल की ग्रेजुएशन है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक बीए है, बीएससी है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, इसके अलावा बीटेक भी एक ग्रेजुएशन है। ऐसी बहुत सारी जो ग्रेजुएशन टाइप की हैं। कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटियां भी हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी हैं जो अलग अलग टाइप की जो ग्रेजुएशन करवाती हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है वो बेस्ट ग्रेजुएशन कौन सा है बच्चे की सक्सेस के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कि अगर कोई भी बच्चा बीए, बीएससी और बीकॉम अगर ऑप्ट करता है तो वो आगे क्या कर सकता है। बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीबीए करने के बाद उसको बीएड कंपलसरी करना होता है। बीएड के साथ साथ उसको मास्टर के लिए भी जाना होता है। मान लो किसी बच्चे ने बीए किया है तो उसको एमए करना होगा डिफरेंट सब्जेक्ट में। किसी ने बीकॉम किया हुआ है, उसने एमकॉम करना होगा, उसको बीएससी वाले को एमएससी करना होगा। ऐसे ही बीबीए वाले कुछ एमबीए में घुस जाते हैं बच्चे, हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है कि जिस बच्चे ने 3 ईयर ग्रेजुएशन में लगाए, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसके बाद 2 ईयर मास्टर्स में लगाएगा, 2 ईयर बीएड में लगाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये कंफ्यूजन बच्चों को। और फिर बच्चे, और आजकल सरकार ने जैसे काफ़ी टाइम से चला हुआ है कि वो उन बच्चों को एचटेट, सीटेट टाइप के एग्जाम देने होते हैं फॉर टीचिंग के लिए, अगर उनको गवर्नमेंट में टीचिंग में जाना है। और मोस्टली जो बच्चे इस लाइन में जाते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, वो मोस्टली वही बच्चे ऑप्ट करते हैं जिनको कि मैक्सिमम को गवर्नमेंट में टीचिंग में जाना है, या फिर डिफरेंट लाइन की टीचिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, स्टेटों के स्कूल है वहाँ पे। लेकिन वहाँ उन लोगों को इस चीज़ को लेके बड़ा एक जो है ना, बहुत बड़ी एक आने वाले टाइम में और हाल में भी हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से कि आज के दिन ऐसे बच्चे मार्केट में, इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मार्केट में जिनको जॉब नहीं है। और आज भी बच्चे बहुत सारे कोचिंग कर रहे हैं, एसएससी की कोचिंग करते हैं वो बच्चे निकल के। और डिफरेंट स्टेटों में जो टीचिंग की जो वैकेंसी निकलती हैं सरकारी स्कूलों में, मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूल्स में टीचर की जॉब पिछले 4 से 5 साल में, मैं बात करूं 2014 से 2018, 19, 20 तक की, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब्स स्कूल्स में हैं वो ऑलमोस्ट फिलअप हो चुकी हैं। अब किसी भी स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में 50+ का कोई भी टीचर, 1% टीचर अवेलेबल होगा जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा होगी। नहीं तो मैक्सिमम जो टीचर हैं वो 35 से बिलो हैं आज जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, और वो मैक्सिमम वैकेंसियां फिलअप हो चुकी हैं। लेकिन बच्चा आज भी ये सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट में जो है ना, मेरी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेंगी और मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो बच्चे अभी हाल में मार्केट में, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे, इस टाइप के बच्चे जिनके दिमाग में, जिसके माइंड में जिसको टीचर बनने का है, जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है, स्टेट भी क्लियर है, सीटेट भी क्लियर है, जिसके पास वो एलिजिबल है फॉर ए गवर्नमेंट टीचर, मैं उनको ही बताना चाहता हूं कि अब इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। अब उनके लिए ये जॉब निकलेंगी 2045, 2044 के आसपास जाके। क्यों? तब ये जो टीचर जो लगे हैं 2014 से 18 के बीच के, तब जाके ये रिटायर होंगे और तब वहां से नई वैकेंसियां क्रिएट होंगी। उससे पहले बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है। और कितने बच्चे 70% बच्चे इस लाइन में जाते हैं, स्कूली लाइन से, बीए बीएससी बीकॉम में।
और वो बच्चे फिर आगे क्या करते हैं। कंपनीज में उन बच्चों को कोई नहीं पूछता। कंपनी का इतना बड़ा सेक्टर है, PSUs डिफरेंट हैं, वो कोर टेक्निकल बच्चे को चूज करते हैं। तो अब मैं बताऊं आपको कि आपने अगर पिछले 4 से 5 साल में देखा होगा, वो सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके और अपना कोचिंग पे जाते हैं, SSC कोचिंग करते हैं। 90% बच्चे, किसी से बात करो, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, क्या करते हैं कि बेटा तो कोचिंग कर रहा है, SSC कोचिंग कर रहा है। SSC कोचिंग, ये ग्रेजुएशन लेवल पे कोचिंग करके हम देखते हैं कि उन बच्चों का फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? कभी इस पे, कभी टॉपिक पे, कभी सोचा किसी बच्चे ने कि हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? अब अगर बात करें कि 2014 में 15 में लोग कहते थे कि जो है ना घर घर इंजीनियर, घर घर इंजीनियर। आज वो इंजीनियर कहाँ गए? आप लोगों ने देखा होगा कि 3 साल पहले तक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया जितने भी हैं, उस पे इंजीनियरिंग के बारे में डिफरेंट टाइप के जोक्स बने हुए थे। आज वो, मैं ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में, अब 2018 में, 19 में और 20 में किसी भी पेरेंट्स ने, किसी भी बच्चे ने फेसबुक, जो में सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन्होंने, किसी ने भी फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंजीनियरिंग की वो नेगेटिविटी नहीं देखी होगी। क्यों? 4 साल पहले तो बहुत नेगेटिविटी थी इसकी। अब वो चीजें, वो सारे जो चुटकुले जो बनते थे, वो कहां गए? सब खत्म हो गए। क्यों? इंजीनियर खत्म हो गए मार्केट से। रीजन, इंजीनियर खत्म हो गए मार्केट से। अब ये चीज सोचोगे कि भाई, अरे इंजीनियर कहां खत्म हो गए? मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपने चारों तरफ किसी भी फैमिली के कम से कम 10, 15, 20 रिलेटिव्स होते हैं। वो अपने पूरे रिलेटिव्स में, अपने घर में भाई बहन, जीजा, साला, मौसा, मौसी, जो भी रिलेटिव होते हैं, किसी भी घर में पूरा एक बार माइंड को घुमा के देखना कि किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा कोई घर बैठा है क्या? नहीं। अगर बैठा भी होगा तो 1% चांस है। जिसको कि जॉब नहीं करनी, वही बच्चा घर बैठा होगा। नहीं तो एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि आज इंजीनियर की मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है और अभी बच्चा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है अवेलेबल? जो पहले कहते थे कि घर घर इंजीनियर, गली गली में इंजीनियर, वो कहाँ गए? वो बच्चे कहाँ गए? मेन तो ये बात है ना कि वो बच्चे कहाँ गए। मैं बताता हूं आपको वो बच्चे कहाँ गए। दोस्तों, इंडिया लेवल पे पिछले 4 से 5 साल में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकली हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर में, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कोई एग्जांपल, जो बच्चे सबसे ज्यादा जो कोचिंग करते हैं, SSC कोचिंग। SSC कोचिंग के थ्रू, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स, मैं फॉर एग्जांपल SSC के एग्जाम के बाद बच्चे ने स्कूल किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, ये डिफरेंट टाइप की जो जॉब्स हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल मांगते हैं, जो ग्रेजुएशन पे निकलती हैं। मैं ये श्योर, आप चेक कर लेना, डाटा उठा के चेक कर लेना, 90% इंजीनियर वो जॉब खा गए। मैं बोल रहा हूं, खा गए उन जॉबों को। ग्रेजुएशन वाले बच्चों की जॉब्स को इंजीनियर खा गए। कहां? आप किसी भी बैंक में जाओ, स्टेट बैंक बीकानेर, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, जितने भी गवर्नमेंट बैंक, मैं प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी प्राइवेट में तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट जिससे कि बच्चे तैयारी करके जाते हैं, आप किसी भी बैंक में जाके देखोगे, वहां पे भी वही 35 एज, 35 मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 35 से सबसे कम के, मतलब वहां पे लोग काम करने वाले मिलेंगे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बैंकिंग की मैं जैसे पहले बात कर रहा हूं, आप किसी भी जो बैंक में जब आप जाते हैं कैश जमा करने के लिए, कैश निकलवाने के लिए, वहां मिलते हैं स्टाफ से, चाहे वहां पे लड़का हो या लड़की हो, किसी से पूछना कि आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, उनका एक ही आंसर होगा कि वी ऑल आर इंजीनियर्स,
हमने सब इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, किसी ने मैकेनिकल किया हुआ है, किसी ने इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है। तो ये, और वो जॉब्स उन्होंने इतनी जल्दी जॉब क्यों ली? दोस्तों, जो एसएससी एग्जाम होता है ना, एसएससी एग्जाम में आजकल हर एग्जाम में, एसएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, हर एग्जाम में, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, हर एग्जाम में रीजनिंग, मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है। अब एक बच्चे ने 11th क्लास में आर्ट चूज कर ली, कॉमर्स चूज कर ली, या फिर दूसरे सब्जेक्ट चूज कर लिए, जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा 11th और 12th में, और उसके बाद वो ग्रेजुएशन में चले गए। उसके बाद उनको प्रॉब्लम आई कहाँ? जहाँ वो एसएससी एग्जाम में बैठे, टेस्ट दिया, वहाँ उनको रीजनिंग और मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ेंगे? वो तो ऑलरेडी उसको छोड़ चुके हैं कम से कम भी 10 साल पहले, जब उन्होंने कभी 11th 12th की होगी। 10th के बाद उन्होंने मैथ कभी पढ़ाई नहीं, वो टेस्ट कहाँ से पास करेंगे? और उस सेम टेस्ट में एक एसएससी की तैयारी एक बीटेक वाला बच्चा कर रहा है, एक बीए वाला बच्चा कर रहा है, वही सेम प्रिपरेशन एक वही बीएससी वाला कर रहा है, वो बीकॉम वाला कर रहा है, वो एलएलबी वाला कर रहा है, वो बीबीए वाला कर रहा है, वो बीसीए वाला कर रहा है, सेम प्रिपरेशन। तो क्या आपको बीटेक वाला बच्चा उन बच्चों को कहीं भी टिकने देगा? बताओ मेरे को, कहीं भी टिकने देगा उनको अपने सामने? जिसने पढ़ाई उस तरीके का सारा सब कुछ, उसका बेसिक नॉलेज, उसका आईक्यू लेवल इतना हाई हो जाता है। तो ये जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स थे मार्केट में, वो सारी इंजीनियरिंग जॉब्स ऑक्यूपाई कर चुके हैं मैक्सिमम, और हर सेक्टर्स में आप मान लो। और दूसरी ये चीज़ कि इंडिया लेवल पे कहीं पे भी ग्रेजुएशन लेवल की कोई जॉब निकलती है, ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहां पे सब अप्लाई करेंगे। सब मीन जिसने भी डिफरेंट टाइप की ग्रेजुएशन की है, लेकिन वहां एक ऐसा ग्रेजुएट भी आएगा जिसने इंजीनियरिंग की होगी, वो भी उस एग्जाम में बैठा है, वो भी उस पेपर को दे रहा है, तो वो उन दूसरे जो डिफरेंट जो ग्रेजुएशन थे उनको कहां टिकने देगा? क्या मेरी बात से सहमत हैं? ये मैं आंकड़ों के साथ में बात कर रहा हूं कि वो जो बच्चा है वो उन बच्चों को कहां टिकने देगा। तो रही बात क्या, बेस्ट ग्रेजुएशन, तो बेस्ट ग्रेजुएशन कौन सा हुआ? जो आपको जल्दी जॉब दे दे। और एक बात, जो लोग, जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में, बीटेक में ये सोच के एडमिशन दिलवाते हैं कि वो इंजीनियर है, नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। इंजीनियरिंग क्या है? बेस्ट ग्रेजुएशन। अगर कोई माँ बाप कहे कि मैंने अपने बच्चे को बेस्ट ग्रेजुएशन करवानी है, तो वो बेस्ट ग्रेजुएशन इंडिया लेवल पे क्या है? वो बीटेक और बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सबसे बढ़िया ग्रेजुएशन है। इससे बढ़िया ग्रेजुएशन ना कोई हो सकती और ना कभी होगी। दूसरा, मैं आप लोगों को, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत हों, कुछ लोग मेरी बात सहमत ना हों। अगर बहुत सारे बच्चों को मतलब 12th लेवल पे, 11th में जो बच्चे जाते हैं, उनको होता है कि मुझे तो सीए बनना है, मुझे तो लॉयर बनना है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एलएलबी उसी को करनी चाहिए जिसके घर में बड़ा वकील हो, जिसका बड़ा नाम हो, ताकि उसको वो आगे ले चले, क्योंकि क्लाइंट बेस काम है। आपका कोई बैकग्राउंड तो कोई है नहीं एलएलबी का, वकील्स का, लॉयर का, और आप चले मतलब जो है ना ग्रेजुएशन करे एलएलबी में। आपको जब एलएलबी करके, एलएलएम करके जब मार्केट में आओगे, जब कोर्ट में जब जाओगे, क्या हुआ? आपको कौन जानता है? वहाँ एलएलबी करके, एलएलएम करके टाइप करते हैं, वहाँ बैठ के वकील, लॉयर क्लाइंट को ढूंढते हैं कि मेरे पास कोई आए। उन्हें कोई जानता नहीं तो उनके पास कौन आएगा? और 10 साल तो ऐसे निकल जाते हैं उनके। या फिर किसी बड़े लॉयर के साथ वो अटैच हो जाते हैं, बड़ा लॉयर उनको 20 साल तक उनका नाम नहीं आने देता, तब तक उनकी एज तो 45 50 प्लस हो जाती है, आधी लाइफ तो चली गई आपकी। ऐसे ही कितने बच्चे ऑप्ट करते हैं कॉमर्स,
डाटा लगभग 70% बच्चे स्कूलों के कॉमर्स ऑप्ट करते हैं। अच्छे स्कूलों के बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करते हैं। क्यों? मुझे सीए बनना है। और लास्ट सीए का जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है, उनके बाल उड़ जाते हैं सीए करते करते। अगर किसी ने सीए कर भी लिया बाय द वे, तो क्या होगा? वही फिर क्लाइंट बेस काम है। मैं ये बात अगेन रिपीट करता हूं कि सीए भी उसी को करना चाहिए जिसके घर में कोई बड़ा सीए हो, जिससे कि वो लाइफ को आगे बहुत जल्दी से सेटअप हो सके। ऑलरेडी उसके पास सेटअप पूरा का पूरा है, क्लाइंट बेस से उसका पूरा काम है, ताकि उसको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना आए, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। रही कौन सी ग्रेजुएशन? बीटेक। अपने दम पे कुछ भी कर सकते हो, स्टार्टअप भी कर सकते हो। स्टार्टअप भी वही बच्चे करते हैं जो टेक्निकल माइंड लेके चलते हैं। और इसके बाद फिर मैं बात कर रहा था ग्रेजुएशन लेवल पे गवर्नमेंट जॉब निकलने की। ग्रेजुएशन लेवल पे तो जहां जहां पे जॉब निकलेंगी वहां तो सभी अप्लाई करेंगे, बीटेक वाला भी अप्लाई करेगा, सेम एग्जाम में सभी लोग बैठे हैं। लेकिन उसके अलावा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, बीटेक स्टूडेंट्स की जो स्पेशल वैकेंसियां निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे कितने सारे बच्चे हर साल जाते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे कितने, गवर्नमेंट में रेलवे कितने बच्चों को ऑप्ट करती है। दिल्ली मेट्रो है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल्स है, यहाँ बच्चे कौन से चाहिए। डीडीए है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जैसे डीडीए है, डिफरेंट सिविल सेक्टर की जॉब है। डीडीए में मान लो कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई एसडीओ है, वह कौन से, वो बीटेक सिविल वालों को मांगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो हर स्टेट का होता है। बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड में जितना भी स्टाफ होता है, एक फोरमैन से लेके जेई, एसडीओ, एक्सीएन, वो कौन होते हैं? कभी सोचा आपने? सब इंजीनियर होते हैं। वो उनकी स्पेशल वैकेंसी वहां भी निकलती हैं। जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, एक्सीएन, एससी, तो वहां इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कितनी सारी वैकेंसियां हैं। देखो ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसी निकली इंडिया लेवल पे, वहां तो आप अप्लाई जो बिल्कुल आप अप्लाई करोगे। लेकिन जहां नॉन ग्रेजुएशन लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल के बेस पे जो कोर टेक्निकल जो वैकेंसी निकलती, वहां पे तो आपके पास तो डबल चांस है। और एक पॉइंट मैं बता दूं आपको, इंजीनियरों की शॉर्टेज आज के दिन क्यों है, क्यों शॉर्टेज हो चुकी है। हर साल ये गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है, 7 से 8 लाख इंजीनियर हर साल देश छोड़ देते हैं। सिर्फ जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर मीन जिसने वो बेस्ट ग्रेजुएशन की है, कौन सी? बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने वो ग्रेजुएशन की है, वो हर साल 7 से 8 लाख इंजीनियर वो ग्रेजुएट देश छोड़ देते हैं। देश छोड़ना मतलब जो कंपनियों में जो हायर जो बच्चे किए थे, टीसीएस है, जो बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, इंडिया लेवल में जो यहाँ पे जिनके टीसीएस है, इन्फोसिस हैं, जो ऐसी कंपनियां, एल&टी ग्रुप है, जो बड़े बड़े जो ग्रुप इस तरीके के हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, याहू है, तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं वो बच्चों को हायर करती हैं। हायर करने के बाद वो 2-3 साल 4 साल यहाँ रखती हैं, उनको कंपनी से इनको बाहर शिफ्ट कर देती हैं, यानी यहाँ पे नए बच्चे हायर कर लेते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। और अब वो टाइम अब आ चुका है कि आज के दिन जो भी बच्चा आगे इंजीनियरिंग चूज करेगा, जो ये ग्रेजुएशन चूज करेगा, और अभी बता देता हूं आपको मैं कि अगले 2028, 29, 30 तक भी मार्केट में बच्चा ग्रेजुएट वाला, जो इंजीनियरिंग वाला बच्चा अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बच्चों का रुझान बदला ना 2014-15 के बाद, उसका इफेक्ट आना अब स्टार्टअप हुआ है। अब बात करें हम आईआईटीज की, आईआईटी, एनआईटीज, वो जो बच्चे हैं आईआईटीज, एनआईटीज के बच्चे, वो तो मतलब मैक्सिमम बच्चे देश के लिए बने नहीं। कितने बच्चे उनमें से बाहर चले जाते हैं ग्रेजुएट बनते ही, तुरंत, इमीडिएटली। कितने बच्चे उसमें से यूपीएससी में चले जाते हैं, और कितने बच्चे उसमें से
MBA के लिए चले जाते हैं, जिसको IIM से मतलब जो है ना MBA करना है। तो और कंपनी को मैं देसी लैंग्वेज में एक बात करूं कि गधे और घोड़े हर टाइप के बंदे चाहिए। कंपनी को 1 करोड़ पैकेज वाला बच्चा भी चाहिए, 50 लाख रुपए पैकेज वाला भी चाहिए, 25 लाख वाला भी चाहिए, 10 लाख वाला भी चाहिए और 5 लाख वाला भी चाहिए और 2 लाख पैकेज वाला बच्चा भी चाहिए। कंपनीज में हर टाइप का बच्चे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएट की है, जिसने बीटेक किया हुआ, और किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट। और आप अगर बात करें पिछले, अगर आप डाटा उठा लें पिछले 4 से 5 साल 7 साल का, आप यूपीएससी की बात कर लें। यूपीएससी में जो बच्चे जिन्होंने क्लियर किया है, उसमें से भी लगभग 80-90% बच्चे वही ग्रेजुएट हैं जिन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग करके यूपीएससी किया है। लास्ट ईयर भी जो हमारे कंट्री में जो टॉपर जो बच्चा आया था, प्रदीप मलिक, उसने क्या किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो। क्यों? उनके लिए थोड़ा इजी होता है। आप मतलब प्री का एग्जाम देते हैं, प्री में कुछ मैथमेटिक्स पोर्शन भी आता है, कुछ एप्टी भी आता है, कुछ तो इस टाइप का, तो वो उन बच्चों के लिए काफ़ी जो है ना इजी हो जाता है। तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि मतलब मैं आप लोगों के साथ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट जो है ना ग्रेजुएशन क्या हो सकती है। अगर ये क्योंकि काफ़ी लोगों के से हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, मिलते रहते हैं, तो काफ़ी दिनों से था ये मन में कि कुछ ऐसा मतलब जो है ना लोगों के लिए कुछ एक ऐसा मैसेज दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स को, बच्चों को अभी इस चीज़ को ज़्यादा उसके बारे में जो है पता नहीं है। तो अगर ये जो हमने डिस्कशन जो आज किया है, अगर ये चीज़ आपको अगर अच्छी लगे ना, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों में इसको जरूर एक बार शेयर कर दें, डाल देना दोस्तों को कि एक बार अगर, क्योंकि हर बच्चे को, हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को आप इंडिविजुअली बैठ के इतनी काउंसलिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग हो सकता है कि मतलब इस बात से सहमत ना हो, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा फैक्ट्स के साथ बात की है और ये फैक्ट्स हैं। और हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि बच्चा पढ़े, वो जल्दी अपने पैरों में खड़ा हो, जल्दी सक्सेस हो, मतलब कैसे हो। माँ बाप उस पर पैसा लगाता है और फिर जॉब नहीं मिलती है तो बड़ा दुख होता है माँ बाप को। तो जल्दी से बच्चा अगर बड़ा होके मतलब अपनी जॉब ले लेता है तो वो कम से कम माँ बाप को खुशी मिलती है और अपने परिवार को अच्छे से पाल पोस सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू।